देखो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, हम लोग का भौगोलिक खोज तो खत्म हो चुका था, तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है, भौगोलिक खोज के दौरान ही क्या होता है, 1492 के आसपास में चला जाता है कहाँ पे, अमेरिका। अमेरिका में जब जाता है तो वहाँ क्या कर देता है, ब्रिटेन वाला आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे अमेरिका के बारे में। मान लो ये अमेरिका है, क्या है, अमेरिका। अमेरिका पे किसका अधिकार हो जाता है, ब्रिटेन का। किसका होता है, ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है किसमें, अमेरिका पे। और अमेरिका का युद्ध भी हो जाता है किसके साथ, फ्रांस के साथ। किसके साथ, फ्रांस के साथ। और एक होता है दक्षिण अफ्रीका वाला, एक होता है दक्षिण अफ्रीका वाला। देखो ये अमेरिका बना कैसे पता है, अमेरिका में पहले से कुछ लोग था, ठीक है, उसके बाद कुछ व्यापारी आया, जैसे ब्रिटेन से आया कुछ लोग, यहाँ आकर के बस गया। फ्रांस से, यहाँ से क्या होता था, कुछ दास को लाया जाता था। हम बताए थे कि जब मतलब क्या हुआ कि जो कमजोर लग रहा था या जो देखने में हष्ट पुष्ट आता था, उसको क्या करता था, खरीद करके लेते आता था। मतलब दास व्यवस्था भी कहाँ से स्टार्ट हो गया था, भौगोलिक खोज के कारण ही। उपनिवेश बनाना भी भौगोलिक खोज के कारण ही हो गया था। तो ये क्या करता है, यहाँ से कुछ लोग आकर के यहाँ पे क्या करता है, बस जाता है। क्या बस जाता है, ब्रिटेन वाला आकर के यहाँ पे बस जाता है। जैसे यहाँ पे अपने भारत में ब्रिटेन वाला अपना गवर्नर बना के भेजता था, उसी तरह से ये ब्रिटेन वाला क्या कर देता है, वहां भी गवर्नर को भेज करके शासन कर रहा था। कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है। मतलब ये ब्रिटेन वाला अमेरिका में क्या कर रहा है, अब शासन करने के लिए वहां गवर्नर भेज रहा है। और आर्थिक रूप से कौन मजबूत है, अमेरिका वाला, ब्रिटेन वाला ही मजबूत है। अमेरिका वाला वहाँ क्या है, कॉलोनी के रूप में, वो 13 भागों में टूटा हुआ है अमेरिका, मतलब रद्दी टाइप का। और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ सब अलग अलग देश से आकर के वहाँ क्या है, लोग सब बस गया है। जब लोग सब बसता है, मतलब मान लो कि कहीं पे एकाएक क्या होता है, पूरा खुला मैदान है, ठीक है, वहां पे बाहरी सब लोग अगर जो बसना चालू हो जाता है तो उसको कॉलोनी बोलते हैं, करते हैं। तो उसी तरह से कॉलोनी का निर्माण होता है। तो उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से आजादी पाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ये देखो उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, जब कोई कमजोर देश, उस पे क्या होगा, आर्थिक रूप से लूटने के भाव से, या वहाँ के संसाधन लूटने के भाव से, या वहाँ के लोगों पे किसी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दबाव बनाने के लिए, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र उस पर अधिकार कर लेता है तो उसी को क्या बोलते हैं, उपनिवेश। क्या बोलते हैं, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, गुलाम। अब गुलाम किसी रूप से कर सकता है, या तो मानसिक रूप से, या तो शारीरिक रूप से, या तो क्या हो सकता है, आर्थिक रूप से। जैसे अभी अभी के समय में गुलाम बनाने के लिए क्या है, कुछ नहीं। अब पहले आदमी को यहाँ आता था, सरकार को कंट्रोल कर रहा था, अब क्या कर रहा है, माइंड को कंट्रोल कर रहा है। कौन, अलग अलग। अभी तो मतलब कोई दूसरा नहीं आ रहा, अभी एगो कंपनी वाला कहीं और बैठा हुआ है, वो वहीं से कुछ कुछ पोस्ट कर देता है, हम लोग क्या हो जाते हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, अधिकतर लोग देखना 7 घंटा 8 घंटा मोबाइल पे लगल रहता है। मोबाइल वाला कोई वो कंपनी है कि ना है, वो क्या करता है, लोगों को अपने अपने मतलब वस्तुओं को बेचने के लिए उसके अधीन बना लेता है। बनाता है कि नहीं बनाता है। तो अभी गुलाम का मतलब ये नहीं होता है कि तुम शारीरिक रूप से गुलाम हो, मानसिक रूप से भी आदमी को गुलाम किया जा सकता है, जिसको बोला जाता है ब्रेन बॉस। क्या बोला जाता है, ब्रेन बॉस। ब्रेन बॉस का मतलब तो मानसिक रूप से क्या कर देगा, कंट्रोल करना चालू कर देगा। जैसे ये पाकिस्तानी वाला, पाकिस्तान का जितना देखोगे, जितना दलित है, बोलेगा अगर यदि बम लगा के फटोगे तो जन्नत में जाओगे। कोई भी आएगा अनपढ़ उठ के आया, टोपी पहना, एगो बंदूक लिया, बम लेके कहीं पे फूट गया, ठीक है। ये सब है क्या, उसका बच्चे से वही बोला जाता है, बेटा तुम अगर यदि कहीं फूट जाओगे तुमको जन्नत नसीब होगा। अरे मतलब क्या होता है, जो आतंकवादी लोग होता है वो आया, बम लगा करके कहीं खड़ा हुआ, अपने से ब्लास्ट कर लिया, जहाज में गया, जहाज को मतलब हाईजैक किया, बांध के रखा, इतना रुपया दो, इसको नहीं दिया, वो अपने फूट गया, ठीक है। तो ये सब होता है। तो उसी तरह से क्या हुआ था, ये अमेरिका पे किसका किसका, ये ब्रिटेन क्या करके यहाँ था, तो मतलब यहाँ पे कुछ लोग जाकर के पहले से था, यहाँ पहले से जाकर के था। अब आगे क्या होता है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका वाला, कौन, दक्षिण अफ्रीका वाला, और फ्रांस वाला, और कौन, फ्रांस का कुछ लोग यहाँ जाकर के क्या कर रहा था, व्यापार कर रहा था। क्या कर रहा था, व्यापार। लेकिन अमेरिका पे किसका किसका कंट्रोल था, ब्रिटेन का। ब्रिटेन कैसे कंट्रोल कर रहा था, वहां से अपना गवर्नर भेजा करता था अमेरिका, और अमेरिका में आर्थिक रूप से किसका कंट्रोल, ब्रिटेन वाले का। और सर जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका वालों को गवर्नर नहीं बनना था, नहीं, कुछ भी सुनो सुनो सुनो, अब ये अमेरिका वाला जो भी था,
वहां पे जो बड़े लोग मतलब जो भी मतलब होता था, मतलब बड़े बड़े पदों पे, वो सारा ब्रिटेन का ही था, वो सारा ब्रिटेन का ही था। वहाँ के मतलब लोग वहाँ देश पे जो ये लोग शासन करता है, उस देश का मतलब किसी आदमी को उस बड़े पद पे नहीं रखता। नहीं रखता था। जैसे यहाँ अमेरिका है, सुनो, अमेरिका जैसे, अरे देखो उस समय हम लोग देखो रियलिटी में बता, उस समय ब्रिटेन क्या कर रहा था, एक दूसरे को, एक देश को मतलब अधीन करने का ट्रेनिंग ले रहा था, ठीक है, सीधा बोलो तो। और वही चीज बाद में हम लोग के ऊपर करता, हम लोग के ऊपर क्या कर लेता है, शासन भी कर लेता, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था ब्रिटेन वाला, यहाँ आकर के यहाँ पे क्या कर रहा था, और पहले अपने बड़े बड़े अधिक आज चालू किए हैं, ठीक है, गलती एक आध दिन होता है, रोज ना होता है। सुनो, अमेरिका वाला, वो अमेरिका पे अधिकार करने के लिए ब्रिटेन वाला क्या किया, बड़े बड़े पदों पे अपना अपना अधिकारी को बैठाना चालू कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, अब अमेरिका पे किसका अधिकार, ब्रिटेन वाले का, पूरा कंट्रोल किसका होता है, ब्रिटेन वाला का। ब्रिटेन वाला अब क्या करने लगा, ब्रिटेन वाला फ्रांस वाले के साथ क्या हो जाता है, भिड़ जाता है, मारपीट में भिड़ जाता है। तो देखो, जो दुश्मन का दोस्त तो अपना दोस्त, ये होता है ना, होता है। तो ये क्या करना चालू कर दिया, फ्रांस का मदद करना चालू कर दिया। अमेरिका के कुछ लोग मतलब फ्रांस का मदद कर रहा था, वो पीड़ित था किससे, सुनो, ये अमेरिका को लोग पीड़ित किससे था, इन लोग को क्या करता था, हर बात में बोलता था टैक्स, चाहे वो एक या स्टाम्प एक्ट या कागज पत्र को लेकर के, और उसका शुगर एक्ट का मतलब चीनी पे भी टैक्स दो, टी एक्ट चाय पत्ती, मतलब चाय पत्ती का जो भी वहाँ व्यापार होता था उसमें भी। देखो अमेरिका में इस साइड में होता था खेती, क्या होता था, खेती होता था, चाय का व्यापार होता था, या कपास का उद्योग होता था। और उसके बाद क्या होता है कि 1975 के आसपास में, 75 के पहले ये थोड़ा क्या होता है, लौह औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो जाता है, मतलब लोहा का मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन होना चालू हो जाता है। और जो लोहा का प्रचलन होता है, तो इसके पास लोहा का ज्ञान है अमेरिका के पास, ये क्या करता है, लोहा तो इसको बेचना चालू कर देता है, ये अपने से बनाना चालू करता है। लेकिन यहाँ का कुछ लोग जानबूझ के डर के मारे नहीं बनाता था, क्या है इसमें, यहाँ का गवर्नर, कहाँ का गवर्नर, ब्रिटेन का, पूरा शासन कौन कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। अगर यदि कोई कुछ करेगा तो उसका क्या करेगा, जब्त करवा लेगा या कुछ भी करवा लेगा। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बोस्टन चाय पार्टी, उसमें क्या होता है, बोस्टन चाय पार्टी में ब्रिटेन वाला कुछ मतलब जहाज बेचता है, उसका कि लोग मतलब अमेरिका वाला उठा करके बस सब चाय पत्ती को पानी में फेंक देता है, सब चाय पत्ती को, तो उसी को बोला जाता है बोस्टन चाय पार्टी। तो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग देखें कि क्या क्या देखे, इसमें चार को देखे कि इसमें चार मुद्दा, चार आदमी है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ये दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का कुछ लोग जाकर के यहाँ बस गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड इंडियन। अमेरिका का ही कुछ मतलब दक्षिण अफ्रीका का ही कुछ लोग जाके अमेरिका में यहाँ दास के रूप में था, जिसको क्या बोला, रेड इंडियन। हाँ, जो भी आया वो अमेरिका का जो आया तो खोजने के लिए वही बोला था। अभी देखो ब्रिटेन का यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ मतलब ब्रिटेन का कुछ लोग है जो वहाँ पे क्या है, बड़े पदों पे है और अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद फ्रांस क्या कर रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में क्या होता है, 7 वर्ष तक लगातार युद्ध चलता है। कितना साल तक, 7 वर्ष तक। तो इसमें क्या होता है, इसको जो हानि होता है तो ये इस पे टैक्स बढ़ा देता है। वो कारण क्या, फ्रांस का जो ये अमेरिका थोड़ा थोड़ा मदद करता था ना, इसी कारण इसको क्या बोलता है, तुम्हारे ऊपर टैक्स इसके ऊपर डाल दे रहा था, मतलब ये इसका जो मदद करता था, इसीलिए ये क्या कर रहा था, इसके ऊपर दबाव बना रहा था। टैक्स मतलब किसी चीज का दुगना, हाँ दुगना, पहले तो थोड़ा थोड़ा लेता था लेकिन बाद में ज्यादा कर दे रहा था। ठीक है, यहाँ तक हो गया।